मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बांट रहे। अब हम लोग पहले मेरे दोस्त यार थे, हिंदू बेचारे थे, सब साथ में आते थे, ईद बकरीद में, होली दिवाली में हम लोग जाते थे। आज जाते हुए डर लगता है उन लोग किया भाई, वो लोग हमारे क्या नहीं आते, हम लोग उनके क्या नहीं आते, ऐसी इन लोग ने राजनीति कर दी है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हैं हम। शहर शहर घूमकर हम लोगों का मिजाज जान रहे हैं, ये जान रहे हैं कि लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ वही शहर जो तहजीब का शहर है, जायके का शहर है, नफासत नज़ाकत का शहर है। और फिलहाल यहाँ पर मैं मौजूद हूँ घंटाघर पर। मेरे दाएं तरफ आप देख सकते हैं, मेरे राइट हैंड साइड पर घंटाघर है और ये वही जगह है जहाँ पर पूरा CA NRC प्रोटेस्ट आपने देखा था काफ़ी लंबे अरसे तक और ये सुर्खियों में रहा था। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये एक चाय की दुकान है, रजवाड़ी चाय की नाम से ये दुकान है। और अगर आपको उत्तर प्रदेश में है और चुनावी मिजाज अगर आप जान रहे हैं लोगों का, और किसी चाय के अड्डे पे जाकर आप लोगों से ना पूछें कि वो चाय की चुस्कियों के साथ उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है मज़ा थोड़ा अधूरा रह जाता है। मेरे साथ कुछ नौजवान लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं और मैं इनकी चाय में थोड़ा खलल डालूंगी और पूछूंगी कि वो इस बार किस उस पर वोट डाल रहे हैं। जी पड़ गया है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम उबैद है। उबैद, ये बताइए कि इस बार आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? मैम बेसिकली तो मेन मुद्दा अभी इस वक्त का जो है वो बेरोज़गारी का है और दूसरा विकास का तो मुद्दा है ही है। लेकिन अभी जो नौजवान हैं उसके मतलब मेन मसला ये है कि नौजवान जो है वो बेरोज़गार है पूरी तरीके से, नौकरियां हैं नहीं। और मेरे हिसाब से इन 5 सालों में जो सरकार रही है तो इसमें कोई भी वैकेंसी आई नहीं है और कुछ जो पेपर हुए भी हैं तो कुछ के पेपर लीक हो गए और जो पहले की वैकेंसियाँ थी वो अभी तक के वो बहाली नहीं कर पा रहे उसकी। तो ये सारे मुद्दे हैं नौजवानों के बीच में जिसको देखते हुए हम अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्या आपको लगता है जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है ग़ज़वा हिंद की, शरीयत की, हिजाब की, ये सब मुद्दे भी रहेंगे क्या यूपी इलेक्शन में? कोई मुद्दे? मैम देखिए, अब हिजाब का एक नया मुद्दा लेकर आया गया है यहाँ पे ध्रुवीकरण के चक्कर में, क्योंकि इनकी मेन जो पॉलिटिक्स है वो इसी के बुनियाद पे ही रुकी हुई है। अगर ये इन मुद्दों को हटा दे तो इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको ये बताना चाहिए कि हमने 5 साल में क्या किया, जनता को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, रोज़गार दिया नहीं दिया। लेकिन इन्होंने अब एक नई राजनीति जो मतलब अभी जो नया मुद्दा अब जनता ने नकार दिया, इनको सिरे से नकार दिया, जिसके वजह से अब ये जो है ध्रुवीकरण की तरफ जा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम और ये इस तरह की जो बातें करते हैं इस पे जा रहे हैं। लेकिन अभी का जो युवा है वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। ओके, चलिए और युवाओं से भी हम पूछते हैं, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दा क्या, यही बेरोज़गार का पहला मुद्दा है। रोज़गार काफ़ी कम हुआ है, मतलब लड़कों को नौकरियां नहीं मिली ज़्यादा करके, और भी मुद्दे बहुत से हैं। जैसे विकास का है, इन्होंने कुछ नहीं मतलब किया है यूपी में। मेरे हिसाब से लखनऊ में तो फिलहाल कुछ नहीं किया है, जो हम जहाँ पे रहते हैं जानते हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं। और इनके नहीं, लेकिन योगी जी का कहना है कि गुंडों की हालत टाइट कर दी हमने, बुलडोज़र चलवा दिए। उनका कहना है कि जो करप्शन था उसको कम किया गया है, फ्री राशन दिया गया है। तो आपको लगता है ये सारे मुद्दे नहीं हैं? ये इतने बड़े मुद्दे नहीं, किसकी सरकार में नहीं मिलता है। जैसे कि कोई भी ये टीका है, अभी कांग्रेस की भी पहले थी, उसकी भी में फ्री मिलता था, और राशन तो गरीबों को वैसे भी पहले भी सरकारें देती थी, कोई ये नई चीज़ नहीं है। लेकिन जिस चीज़ पे विकास होना चाहिए वो नहीं यहाँ पे हुआ है। जैसे कि मतलब कारोबार, जो छोटे दुकानदार हैं उनका तो एकदम काम खत्म हो गया। आप किसी मार्केट में जा सकते, किसी भी मार्केट में किसी इतना पैसा कमाते थे, ये घंटाघर अखिलेश भैया की देन है। आज देखिए क्या है, वीराना छाया हुआ है। कितने लोग बेचारे गरीब लोगों का पेट भरता था, पुलिस वाले आया के डंडे मार के भगा रहे हैं, उनके ठेले छीने ले रहे हैं। ये सब सरकार में होता था कहीं? जी, आपके साथ हुआ है ऐसा? हमारे साथ नहीं, हम तो अल्लाह का शुक्र अपना मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं अपना चिकन का काम में, ठीक है, यही चौक में। लेकिन जो गरीबों के साथ हो रहा वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सरकार आए, कोई वो पैसा नहीं दे रही, सिर्फ राशन देने से किसी का पेट नहीं भरता है। 4 किलो गेहूं में क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तेल में कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। 200 रुपये लीटर तेल कर दिया उन्हीं ने, और 100 रुपये लीटर तेल था।
अब 200 रुपये लीटर, 200 रुपये तो आदमी कमाने में पसीने छोड़ देता है, बड़ी मुश्किल से पैसा पैदा होता है। सब रोजगार बंद कर दिया, GST लगा दी, नोटबंदी कर दी, किसी को कुछ बताती ही नहीं है, सब कुछ अपनी राज चला रहे। हम मंदिर है बनवा दिया, चलो मंदिर कहाँ बनना है, खाली मुद्दा उठा दिया, मंदिर कौन जाएगा? योगी जी लेके जा रहे किसी को मंदिर के अंदर हैं? या कोई मस्जिद के अंदर जा रहा है नमाज़ पढ़ने? इतनी मस्जिदें अपने हिंदुस्तान में पड़ी हैं, यही फुर्सत नहीं मिलती आदमी को नमाज़ पढ़ने की, तो अयोध्या जाएगा नमाज़ पढ़ने हैं? तो आपको लग रहा है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बांट रहे। अब हम लोग पहले, मेरे दोस्त यार कितने हिंदू बेचारे थे, सब साथ में आते थे, ईद बकरीद में, होली दिवाली में हम लोग जाते थे। आज जाते हुए डर लगता है उन लोग क्या भाई, वो लोग हमारे क्या नहीं आते, हम लोग उनके क्या नहीं आते, ऐसी इन लोग ने राजनीति कर दी है। तो आपको अफसोस होता है, तकलीफ होती है इस बात की? बिल्कुल तकलीफ होती है। साथ के क्लासमेट पढ़े हुए लड़के इतने अच्छे, हम लोग एक दूसरे के लंच करते थे छीन छीन के, आज को मिलने को नहीं तरसते उन लोग से। जी, तो कभी आपने कोशिश की उनसे मिलने की? क्या उनसे कोई बात हो पाती है? क्या कहते हैं वो? क्या वो बदल गए हैं? जी बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए। अगर अब मौका मिलता है उनसे फिर से दोस्ती करने का, या उनके पास जाने का, या उनका अगर दिल बदलता है, तो आप पहल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल पहल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे दोस्त है, बचपन के पढ़े हैं साथ में, बिल्कुल करेंगे। चलिए, और लोगों से भी हम मालूम करते हैं। आप बताइए, आपका वोट है? नहीं है, वोट नहीं है। अच्छा, राजनीति को समझते हैं? इंटरेस्ट नहीं है राजनीति इंटरेस्ट में। नहीं है? नहीं। अच्छा, तो कितने साल के हो? उम्र क्या है? हम होंगे 16-17 साल के। 16। अच्छा, उम्र भी नहीं पता पूरी? कंफर्म नहीं पता है। कंफर्म नहीं पता? क्यों, पेरेंट्स से नहीं पूछा? बर्थडे कब आती है? बर्थडे तो 27 नवंबर। हाँ, 27 नवंबर 2005। 2005। तो हिसाब ही लगा लो, मैथ्स के कच्चे हो। 2 साल के। हाँ, तो अगले साल तो वोट होगा ना, है ना? तो वोट तो करोगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो फिर क्या सोच रहे हो इस बार? लोगों का क्या मूड लग रहा है? जब वोट आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा, अभी सोच नहीं रहे कुछ? अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, वोट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, वोट तो अच्छा। करना है हमारा। तो किस मुद्दे पे करेंगे? एम्प्लॉयमेंट है मेन हमारा मुद्दा, जो है एम्प्लॉयमेंट है। हमारे यूथ को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और फिलहाल तो इस गवर्नमेंट में तो खैर तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया और नौकरियां नहीं हैं, लोग परेशान हैं, और मेन तो हमारा यही मुद्दा है मेन। जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हम बात करते हैं रोज़गार की, बेरोज़गारी की, महंगाई की, ये सारे मुद्दे तो जो सरकार है वो उठा ही नहीं रही है। वो तो 80-20 की बात कर रही है, वो तो शरिया की बात कर रही है, बुलडोज़र की बात कर रही है। वो आपके जो मुद्दे हैं विपक्ष तो उठा रहा है, लेकिन जो सरकार है वो तो उन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या लगता है आपको 5 साल में क्या किया गया? फ़िलहाल तो हमें ऐसा लगता है कि जो 80-20 की बात जो है, ये मतलब खुल के एक तरह से मुस्लिम को अलग करना और हिंदुओं को अलग करना, ये सियासत बहुत गंदी सियासत है। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए, जबकि अच्छी पॉलिटिक्स होना चाहिए। पॉलिटिक्स दो तरीके की होती है, एक गंदी है तो अच्छी होती है। जो बीजेपी सरकार जो है फ़िलहाल वो अच्छी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, और आने वाले वक्त में हमारे फ्यूचर जो है, हमारी जनरेशन यूथ जो है, काफ़ी उनको नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान होगा। हम तो झेल ही रहे, बट अगर इसी तरह बना रहा तो, अगर इस तरीके से इलेक्शंस होंगे और हमारे पॉलिटिशियन इस तरीके से बात करेंगे, बांटने की बात करेंगे, 80-20 की बात करेंगे, बट ऑब्वियस है नुकसान तो हमारा है। आपका नाम क्या है? रज़ा नाम है मेरा। अच्छा, रज़ा, आपने देखा होगा यहाँ पर कि छात्रों का भी हमने प्रदर्शन देखा, हमने देखा अध्यापकों का भी प्रदर्शन देखा, लाठियाँ उनके ऊपर बरसाई गई, ये सब कुछ किया गया। और उसके बाद आपको लगता है इन सब चीज़ों का कोई असर होगा जब वोट डालने के लिए युवा जाएगा? पावर है, अब तो फ़िलहाल तो वोट देना है तो हमारे हाथ में पावर है, हमें देना है वोट। और जो सरकार, हम जिस सरकार को हम चाहेंगे उस सरकार को हम जिताएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है वोट देना, हम देंगे वोट। और जो फ़िलहाल की जो सरकार थी बीजेपी, खैर बहुत ही नुकसान किया है यूथों का, बहुत नुकसान किया है, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। और जो प्रदर्शन हमारे जो यूथ ने किए हैं, उससे तो फ़िलहाल अभी कोई सुनवाई तो मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी सरकार कर रही होगी। आप बात करेंगे? नहीं, क्यों? वोट देंगे? हाँ, क्यों नहीं मैम। हाँ,
वोट देंगे। वोट देंगे ना? तो फिर वोट ये सोच के तो देंगे ना किस मुद्दे पर देंगे वोट? क्या मुद्दे, मैं खुद आम आदमी पार्टी को लाइक करता हूँ, उसी को देता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, वो तो आपकी पसंद है। ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा आप किसको करेंगे। ठीक है, आप तो ये बताइए कि क्यों आम आदमी पार्टी क्यों चुनी आपने, क्यों लगता है आपको आम आदमी पार्टी को वोट करना चाहिए? क्योंकि वो प्रैक्टिकल करने के बाद, काम करने के बाद बोलते हैं। बाकी सरकार बोलती है, करती आधा है, आधा नहीं करती है, लेकिन वो लोग करने के बाद बोलते हैं। लेकिन और बहुत सारे आपने देखा होगा दिल्ली में तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ लाए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मसलन हमारे आवाम को, लोगों को चाहिए, वो वहाँ चेंजिंग आई है दिल्ली के अंदर। जैसा आम आदमी लेकिन आपको लगता है आम आदमी पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। अभी देखिए इंशाल्लाह धीरे धीरे पूरे यूपी में आएगा आम आदमी यूपी में आएगी। पार्टी। अच्छा, तो ये तो पक्के एकदम आम आदमी पार्टी के सपोर्टर यहाँ पर निकले हैं।